हो जाए, कोई सा भी संगठन हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे वो ये हमारा आज जो ऑर्गेनाइजर्स संगठन है, कोई तोड़ गोंडवाना महासभा या सर्व आदिवासी संगठन और जितने भी तमाम आदिवासी विकास परिषद और जितने भी तमाम संगठन यहाँ पर चल रहे हैं, उनकी ताकत आप है। और जब वो संगठन आपके साथ है तो कमी केवल एक बात की हो रही, मैं जो आपको खुले मंच से कहना चाहता हूँ, जब जब हमारे संगठनों ने उनका साथ देना चाहा, जब जब हमारे संगठनों ने उसकी आवाज उठाई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी शोषण पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं या कहीं भी हो रहे हैं, कैलाश जी, केवल दिक्कत अगर जाती है और आपको वो अच्छी तरह से याद है, जो शोषित होता है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, वो फेल हो जाता है, लेकिन संगठन फेल नहीं होता, लेकिन मजबूरी में वो फेल हो जाता है, क्योंकि जब जो शोषित है वही तो बताएगा। क्योंकि आज प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में आप देख रहे हो कि संविधान में जो दर्ज किया गया है उसी के मुताबिक कानून काम करता है। और कानून कब काम करेगा कि जो शोषित है वो खुद कहेगा, क्योंकि बयान उसी के होंगे, बोलना उसी को पड़ेगा, और अगर नहीं सुनेगा तो संगठन एक डंडा ठोक देगा। ये काम संगठन करता है। लेकिन हम सोचें कि संगठन ही आगे काम करे तो संगठन कभी काम केवल सपोर्ट का करता है, और आपकी कोई नहीं सुन रहा, चाहे सरकार हो चाहे कोई हो, उसको सुनवाने का काम संगठन करता है। और अगर आप पीछे हो जाएंगे तो कौन काम करेगा। आज भी वही स्थिति हुई, मुझे मालूम है उस चीज में संगठनों ने जिस, अब थोड़ा सा एक जिक्र कर रहा हूँ आज, क्योंकि वो बनखेड़ी की बात आई है, मगर मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीजें पता नहीं है। उस समय गिरफ्तारी नहीं की जा रही थी, जिन लोगों ने जुल्म किया गिरफ्तारी नहीं की जा रही थी, लेकिन संगठनों ने, 2-3 संगठनों ने मिलकर बनखेड़ी में ज्ञापन दिया। 14 तारीख को, मुझे 14 तारीख याद है, आज 14 तारीख को उन्होंने ज्ञापन दिया और 16 तारीख को उन्होंने गिरफ्तारी करे। तो ये संगठन की ताकत होती है। उसके बाद फिर संगठन ने देखा कि यार इन्होंने कुछ धाराएं कम लगाई है, जिस तरह से धाराएं लगना चाहिए वो धाराएं इन्होंने नहीं लगाई है। तो फिर संगठनों ने निर्णय लिया कि हम होशंगाबाद में धरना देंगे और वहां पर एसपी के सामने ये बात रखेंगे कि साहब ये धाराएं लगना चाहिए और आप कर क्या रहे हैं। तो हम सब थे वहां पर और संगठन ने वहां पर वो बात रखी। और उसके बाद जब वो धाराएं कुछ जुड़ी और कुछ और धाराएं जो जुड़ना चाहिए थी वो भी नहीं जुड़ी, फिर ये बैठे कैलाश भाई और भी जो हमारे साथी होंगे, इटारसी में हम लोगों ने वहां पर बैठक करी। इटारसी में हम लोग बैठे कि भाई जितनी धाराएं हमें जोड़ना चाहिए था या जुड़ना चाहिए था, इन लोगों ने, पुलिस वालों ने, या मान के चलिए कि शासन में बैठे लोगों ने उन धाराओं को नहीं जोड़ा है। अब हमको क्या करना चाहिए, एक उग्र आंदोलन करना चाहिए। तो हम लोगों ने वहां पर बैठ के इटारसी में इस तरह की बैठक करी। लेकिन दुर्भाग्य वही आ गया, दुर्भाग्य ये आ गया कि कहीं ना कहीं हमारा भाई कमजोर हो गया। संगठन तो तैयार था कि हमें संघर्ष करना है, संगठन तो तैयार था हमें अपनी बातें मानना है, संगठन तो तैयार था कि किसी भी तरह से चाहे 10 दिन बैठना पड़े, 12 दिन बैठना पड़े, चाहे महीना भर बैठना पड़े, लेकिन हम अंत तक लड़ेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य वो ही रहा कि जो शोषित था या जो पीड़ित था वो पीछे हट गया। अब जब वो हट गया तो संगठन क्या करेगा, क्योंकि जरूरत उसी की पड़ेगी ना वहां पर। तो ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता देना चाह रहा हूं कि जो कमी है हमारी, इन कमियों को हमें दूर करना पड़ेगा, क्योंकि कमी हमारे अंदर है, इसलिए हम कमजोर हैं। आज मान के चलिए अब हमारे संस्कार ही देखिए, आज हम पूरे विश्व में सबसे सभ्य समाज कहलाता है हमारा आदिवासी। आपने सुना होगा, चाहे आप कहीं भी चल जाइए, विश्व के किसी कोने में चले जाइए, जो गोंडवाना लैंड जो था वो पूरे विश्व में फैल गया है। पहले गोंडवाना लैंड एक ही था हमारा, लेकिन धीरे धीरे प्रकृति ने जब बदला तो कुछ अफ्रीका में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो पूरे विश्व में आदिवासियों की संख्या सब जगह मौजूद है। लेकिन आप देख लेना, उनकी संस्कृति हमसे मैच करेगी, चाहे वो विदेश में रह रहे हैं चाहे कहीं रह रहे हैं, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी भाषा। और सबसे बड़ी बात देखो, आज भी गर्व के साथ लोग कहते हैं कि अगर कोई ईमानदार अगर है तो वो आदिवासी है, इसके अलावा कोई समाज ईमानदार नहीं है। बहन की हमारा समाज है। अरे तो हम तो इतने ईमानदार